हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको गीता का चौथा अध्याय सुनाएंगे। इस अध्याय में भगवान विष्णु अर्जुन को विस्तार से बताते हैं। ज्ञान और ज्ञान के रहस्य के बारे में यहाँ भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सूर्य को बताया था और ये ज्ञान बहुत ही गुप्त है। यह ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले उन्होंने सूर्य को दिया था और समय के साथ साथ अधर्म के बढ़ते हुए यह ज्ञान विलुप्त हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप मेरे सखा हैं। आपका जन्म भी इसी युग में हुआ है और मेरा जन्म भी इसी युग में हुआ है, लेकिन सूर्य तो पुरातन है, वह बहुत पहले प्रकट हुआ था। फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हम दोनों इससे पहले भी कहीं जन्म ले चुके हैं। मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन तू अनभिज्ञ है। मुझे अपने हर जन्म की बातें याद हैं, लेकिन तुझे किसी भी जन्म की कोई बात नहीं याद। मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन न करके योग माया से प्रकट होता हूँ। मुझ में और सांसारिक प्राणियों में यही अंतर है कि प्राणी प्रकृति के अधीन होकर संसार में जन्म लेता है, लेकिन मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग विद्या से दिव्य स्वरूप इस पृथ्वी पर आता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं देहधारी नहीं हूँ। मेरी देह तो केवल स्वरूप है। मैं कब और किसके निमित्त जन्म लेता हूँ यह भी सुनो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप की रचना करता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। मैं तुझे अपने दिव्य जन्म और कर्म के विषय में बताता हूँ। हे कौन्तेय, जैसे प्राणी रक्त बिंदु से उपजते हैं, वैसी मेरी देह नहीं है। जिस प्रकार प्राणी कर्म के बंधन में बंधे हैं, अर्थात कर्मानुसार देह पाते हैं, उस प्रकार जन्म भी नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरा हर जन्म दिव्य ज्योति स्वरूप है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जिस कार्य को करने में मैं सक्षम हूँ और उस कार्य को अथवा कर्म को करने के लिए कोई अन्य प्राणी सक्षम नहीं हो सकता। हे अर्जुन, हिरण्यकश्यप के पापों के जहरने में जब मेरे भक्त प्रहलाद की कई प्रकार से जान लेनी चाहिए, तो मैंने एक स्तंभ से प्रकट होकर उसकी कठोर छाती नरम घास की तरह अपने नाखूनों से छलनी करके फाड़ डाली थी। वह भी मेरा एक रूप था, जो न नर का था और न ही मानव का। हे सखा, जब गोकुल में मेरे भक्तों पर विपत्ति आई, तो उनकी रक्षा करने के लिए मैंने कनिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था। मैंने जो भी कार्य किए हैं, सब दिव्य ही किए हैं। जो प्राणी मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानते हैं, वही देह को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अब उन प्राणियों की बात सुनो जिनके स्वच्छ हृदय से मेरे चरणार बिंदु की भक्ति उपजती है, जो बैरागी रूप धारण करके निर्भय होकर, क्रोध और कामना रहित होकर तथा अपने मन को खोलकर मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मेरा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मैं भी उनका स्मरण करता हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को जानता है, वही मेरा सच्चा शरणागत है। मेरे भक्त मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का फल भी उन्हें प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति उन्हीं प्राणियों को होती है जो मुझे सर्वव्यापी, सर्वात्मा, अविनाशी, सत्स्वरूप तथा आनंद विभोर होकर भजते हैं। अर्थात जो प्राणी मेरे दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, वही आत्मज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अतः हे धनुर्धर अर्जुन, तू एकार भाव हो से मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, देवताओं में आस्था रखने वाले प्राणी धन, धान्य एवं पुत्रादि की कामना करते हुए उनकी पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं। देवतागण उनकी इन अभिलाषाओं को पूरा भी करते हैं, क्योंकि देवता उनकी थोड़ी सी ही उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रति श्रद्धा और साधना उसी प्राणी की जागृत होती है जिन्हें देह आदि प्रपंच झूठ नजर आता है। ऐसा प्राणी मुझे ही सर्वव्यापक तथा सत्य रूप जानकर मेरी श्रद्धा और उपासना करता है। उस प्राणी पर मेरी कृपा अवश्य बरसती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन,
सृष्टि में गुण कर्म के अनुसार प्राणियों की रचना करने वाला भी मैं ही हूँ। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का रचयिता भी मैं ही हूँ। इनकी रचना के समय ही मैंने इनके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया है। इन प्राणियों में भी जो कर्ता या अकर्ता है उसे निश्चित रूप से समझ लें कि वह मेरा ही रूप है। प्राणियों के माध्यम से कर्म को करने वाला होने पर भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं होती। इसलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। इसलिए हे अर्जुन, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तू भी कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से बार बार कर्म करने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है यह तो बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या हैं, इनको अवश्य ही जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्र अनुसार किए जाते हैं वह नित्य कर्मादि कहलाते हैं। जो प्राणी अज्ञानतावश दुष्कृत्य कर बैठता है उसे निषिद्ध अथवा विकर्म कहते हैं। यदि प्राणी आमोद, प्रमोद अथवा आलस्य के वशीभूत होकर कर्म नहीं करता या करना नहीं चाहता तो उसे अकर्म कहते हैं। जो प्राणी अहं की भावना तिरस्कृत करके कर्मों में कर्म के भाव को नहीं देखता, अज्ञानी से अज्ञानी के कर्मों पर भी ध्यान नहीं देता, अर्थात उसके क्रियाकलापों को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, वह पुरुष सत्कर्मी कहलाता है। हे धनंजय, यह तो मैंने कर्म करने की बात कही। अब आगे सुन। जो प्राणी मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है और मेरे प्रति उसे मन में ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान के द्वारा किसी प्राणी किसी प्रकार का कर्म नहीं उपजता। जो काम क्रोध से रहित है और ज्ञान की प्रचंड ज्वाला ने जिसके सब कर्मों को जला डाला, ऐसा कर्म विवेकी पंडित कहलाता है। फिर वह ज्ञानवर प्राणी कैसे हुआ जिसने सभी कर्मों व कर्म फलों को त्याग दिया। हे अर्जुन, उस ज्ञानवान प्राणी से ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लिया है। ऐसे प्राणी को कर्मों की क्या आवश्यकता है। ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाला प्राणी स्वतः ही तृप्त हो जाता है। ऐसा प्राणी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जिस प्राणी के मन तथा इंद्रियों को अपने वश में करके उन पर विजय पा ली है वह महाज्ञानी है। वह शरीर की रक्षा संबंधी जो कर्म करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को उन कर्मों के करने का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जिस प्राणी ने आत्म तत्व का ज्ञान पा लिया उसका मन सदैव तृप्त रहता है, उसकी मन स्थिति बदल जाती है, उसे किसी चीज़ की लालसा नहीं रहती। जो मिल गया उसे ग्रहण कर लिया और यदि कुछ नहीं मिलता तो असंतुष्ट अथवा क्रोधित भी नहीं होता। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ईर्ष्या आदि उसे न तो उत्तेजित करते हैं और न ही कष्ट पहुंचाते हैं। उसे हर प्राणी में मेरे ही दर्शन होते हैं। समस्त चराचर में उसे मेरा ही स्वरूप दिखता है। ऐसे आत्मचिंतक और विद्वान को कर्म की बेड़ियां अपने बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि आत्मज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप को पा चुका होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो प्राणी सृष्टि द्वारा रचित हर पदार्थ में ब्रह्मा भाव रखता है उसे सृष्टि व सृष्टि के समस्त पदार्थ ब्रह्मा में ही दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे प्राणी के व्यवहार में भी ब्रह्मा का भाव रहता है। यदि वह यज्ञाचरण भी करता है तो ब्रह्मा ही प्रतीत होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष प्राणी के लिए अग्नि भी ब्रह्मा है तथा हवन भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा कर्म में लीन प्राणियों के पास जो कुछ भी है सब ब्रह्मा स्वरूप ही है। हे धनंजय, अब अन्य प्रकार के योगों को भी सुन। पहला योग वह है कि जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख, कान आदि इंद्रियों पर संयम रखते हैं। दूसरा योग मौन धारण कर लेना, जो प्राणी सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण को 10वें द्वार में रोकते हैं, वह तीसरा योग है। मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। वेद शास्त्र पढ़ने, विष्णु पद का गुणगान करने, मेरे नाम का कीर्तन करने तथा राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, परमानंद, अविनाशी आदि नामों का जप करने वाले प्राणी नरक की ज्वाला में
जलने से बच जाते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ का दूसरा नाम है। जो प्राणी एकांत में बैठकर अपने मन में मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, वे भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होते। इसलिए हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मुझको ऐसा समझकर तुझे कर्म युद्ध करना ही उचित है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू निस्वार्थ भाव से खड़ा होकर युद्ध कर, यही तेरा कर्म है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस प्राणी को सब कुछ ब्रह्ममय ही दिखाई पड़ता है। सांसारिक मोह मायादि विकार उसे कष्ट नहीं देते। ऐसे प्राणी की मुझ सच्चिदानंद में प्रीति पड़ती है। हे अर्जुन, यदि उस प्राणी के द्वारा ज्ञान अज्ञानवश कोई पाप कृत्य भी होता है, तब भी उसका दोष उसे नहीं लगता। उसके सभी पाप समूह भस्म हो जाते हैं। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करता अन्य कुछ भी नहीं है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसमें समतत्व भाव का उदय हो जाता है। जिसका हृदय पवित्र होगा, उसी को इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी की आत्मा तत्व के ज्ञान से लाभान्वित होगी। हे अर्जुन, इंद्रियों पर संयम रखने वाला और निष्कपट मन वाला प्राणी ही ज्ञान प्राप्ति के बाद परम शांति पाता है। जो प्राणी श्रद्धाहीन, स्वाध्याय न करने वाला, शंकालु प्रकृति वाला और परमार्थ से विमुख होता है, उसे कहीं भी सुख अथवा लाभ की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्राणी ने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके संशय मिट गए हैं, वह कर्म बंधन में पड़ने योग्य नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू भी सुबुद्धि रखते हुए अज्ञानतावश हृदय में उत्पन्न हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। राधे राधे।